ठहर जाओ, थम जाओ। नाना प्रकार के ध्यान करने के बाद भी मन शांत नहीं हुआ ना? ध्यान की गहराइयों को छुआ? ध्यान से कुछ आनंद पैदा हुआ? नहीं। और जब ध्यान करके भी आनंद पैदा नहीं होता तो हम सोच लेते हैं कि ध्यान तो मिथ्या है, ध्यान में कुछ नहीं है, ध्यान से कुछ हासिल नहीं होता। लेकिन इतने महापुरुषों ने ध्यान की व्याख्या की है, ध्यान के बारे में लोगों को ज्ञान दिया है और बताया है कि जीवन के सत्य को जान पाने का एकमात्र रास्ता ध्यान है। तो कहीं ना कहीं ध्यान में सच्चाई तो बसती है। वो बात अलग है कि हम उसे पहचान नहीं पाते या ध्यान की गहराइयों में जा नहीं पाते, लेकिन उसका कारण हम स्वयं होते हैं। हमारी आदतें हमारे विचार का रूप लेकर ध्यान की गहराइयों में जाने से हमें रोक देती है। अगर आप गहरे ध्यान का अनुभव करना चाहते हैं तो जो आदतें मैं आज आपको बताने वाला हूं, अगर वो आप छोड़ देते हैं, आप त्याग देते हैं, तो आप ध्यान में आसानी से उतर पाएंगे। और अगर एक बार आप ध्यान में उतर गए तो बस फिर आनंद ही आनंद, मन में शांति ही शांति। आखिर वो कौन सी आदतें हैं जो ध्यान में रुकावट पैदा करती है? चलिए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बात उस समय की है जब भगवान बुद्ध नगर नगर घूमकर ध्यान का प्रचार प्रसार कर रहे थे। इसी काम के लिए उन्होंने बहुत से बौद्ध भिक्षुओं को भिक्षा देकर और ज्ञान देकर अलग अलग दिशाओं में भेज दिया था, जो बुद्ध की तरह ही अलग अलग नगरों में उनकी सीख, उनके ज्ञान का प्रचार प्रसार कर रहे थे। ऐसे ही एक बौद्ध भिक्षु उत्तर भारत के गांव में आया हुआ था। वहां पर रहकर वो गांव वालों को ध्यान की शिक्षा दीक्षा दिया करता था और वहीं से भिक्षा मांग कर खाया करता था। वो नित्य सुबह और शाम गांव के लोगों को बुलाकर ज्ञान के ऊपर उपदेश और ध्यान की प्रक्रियाएं कराता था। ऐसे ही एक दिन चंद्र नाम का युवक अपने बहुत सारे मित्रों के साथ वहां पर ध्यान करने के लिए आता है। लेकिन 10 दिन तक ध्यान लगाने के बाद भी उसके अंदर कोई आनंद पैदा नहीं हुआ। इससे उसका मन ध्यान से हटने लगा। लेकिन चंद्र बहुत ही दृढ़ संकल्पी आदमी था। वो कैसे भी करके ध्यान की अवस्था को प्राप्त करना चाहता था। इसीलिए एक दिन संध्या समय उसने उस बौद्ध भिक्षु से एक सवाल पूछा। चंद्र ने कहा कि गुरुदेव, आप हमें ये तो बताते हैं कि ध्यान करने के लिए किस तरह की जीवन शैली अपनानी चाहिए, क्या क्या काम करने चाहिए, क्या क्या आदतें अपनानी चाहिए। आप हमें सब कुछ बताते हैं, लेकिन फिर भी मैं ध्यान में नहीं उतर पा रहा हूँ। क्या आप मुझे वो आदतें, वो चीजें बताने की कृपा करेंगे जो मुझे ध्यान के लिए अपने जीवन से हटा देनी चाहिए? मतलब वो आदतें जो मुझे ध्यान में गहरे उतरने के लिए छोड़ देनी चाहिए। ये सुनकर वो बौद्ध भिक्षु कहता है कि अक्सर इंसान को लगता है कि मैं 1 घंटे ध्यान में बैठूंगा और ध्यान में बहुत गहरा उतर जाऊंगा, और वो जब 1 घंटे ध्यान करता है तो उसे कुछ गहराइयां हासिल नहीं होती। अब समझने की बात यह है कि ध्यान कोई खेल, कोई काम नहीं है जो आपको 1 घंटे ही करना है। ध्यान जीवन जीने की शैली, जीवन जीने का तरीका है। इसीलिए जीवन के हर कार्य में ध्यान का होना बहुत जरूरी है, वरना तो आप 1 घंटे के ध्यान में कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। अक्सर लोग ध्यान की एक दिनचर्या बना लेते हैं। वो सुबह और शाम रोज ध्यान करते हैं, लेकिन वो ध्यान तभी कारगर होगा जब आप दिन में काम करते वक्त, उठते बैठते, खाते पीते वक्त भी ध्यान के बारे में समझते रहते हैं। और उसी जीवन शैली के कारण आपका वो 1 घंटे का ध्यान गहरा बनेगा। इसके बाद उस बौद्ध भिक्षु ने कहा कि अगर तुम कुछ आदतें, कुछ निरर्थक बातें अपने जीवन से हटा दो तो भी तुम्हें ध्यान की गहराइयों में उतरने में आसानी होगी। लेकिन वो आदतें हैं क्या? और अगर ऐसी आदतें हैं जो हमें छोड़ देनी चाहिए तो उसके पीछे वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है? इस बात का जवाब देते हुए बौद्ध भिक्षु ने कहा कि सबसे पहले याद रखो कि हमारी इंद्रियां ही ज्ञान की ग्रहणशील होती हैं।
हम कोई भी अच्छा या बुरा ज्ञान अपनी इंद्रियों के माध्यम से ग्रहण करते हैं। इंद्रियां मतलब आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। आंखों से हम देखते हैं, कानों से हम सुनते हैं और इसी तरह से और सारी इंद्रियों के द्वारा हम ज्ञान ग्रहण करते हैं। तो ये बात यहाँ पर समझने की होती है कि हमारी इंद्रियां क्या ग्रहण कर रही हैं। हमें सचेत होना पड़ेगा, हमें सतर्क होना पड़ेगा कि हमारी आंखें क्या देख रही हैं, हमारे कान क्या सुन रहे हैं। और जो हम देखते और सुनते हैं, ज्यादातर वही विचार हमारे ध्यान में घूमकर वापस लौट आते हैं, जिससे हम ध्यान में नहीं उतर पाते। अगर हम अपनी 5 इंद्रियों के प्रति सचेत हो जाते हैं, जैसे कि हम अपनी आंखों से क्या देख रहे हैं, हम अपने कानों से क्या सुन रहे हैं, हम अपनी जीभ से कैसा स्वाद ले रहे हैं, हमारी त्वचा पे किसी का स्पर्श हमें कैसा अनुभव देता है और हम अपने नाक से कैसी सुगंध ले रहे हैं। अगर हम इन सब इंद्रियों के प्रति सचेत हो जाते हैं तो हम निरर्थक ज्ञान को अपनी इंद्रियों के दूर से ही बाहर भेज सकते हैं। लेकिन वो तभी संभव होगा जब हम सचेत रहेंगे। जैसे कि हमें किसी ने गाली दी, हमें पता है कि हमारे कानों ने गाली सुनी, लेकिन हमने वो ली ही नहीं, हमने वो अपने अंदर जाने ही नहीं दी। और वही कान जब ज्ञान का उपदेश सुनते हैं तो वो पूरा ध्यान लगा देते हैं, पूरे सचेत होकर पूरे होश में वो पूरा ज्ञान ग्रहण कर लेते हैं। इसी तरह से और सब इंद्रियां हमें अलग अलग अनुभूति देती हैं। जैसे कि किसी वेश्या का स्पर्श और एक माता का स्पर्श, दोनों के स्पर्श में बहुत अंतर होगा, लेकिन अगर हम सचेत होंगे तो दोनों